नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज चर्चा करेंगे एक और संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग। अभी अपना संविधान के अंदर जो इतने भी संवैधानिक निकाय है उनकी जो क्लास हैं वो चल रही है। महान्यायवादी हो गया है, अभी निर्वाचन आयोग है, उसके अगला नेक्स्ट होगा जो CAG का लेंगे, नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। ऐसे ऐसे जितने भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सभी के चर्चा अपन पूरी करेंगे। चलो आज इसकी शुरुआत करते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट 15-20 क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ, और अच्छे क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आराम से आप इस क्लास को देखना, और उम्मीद यही करूँगा कि आपको क्लास भी अच्छी लगेगी और ये सभी के सभी सवाल है आपको याद हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, आगे चर्चा करते रहेंगे आज का पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 224 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो तो होगा अनुच्छेद 324। अभी बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग जो अपने संविधान के अंदर आर्टिकल 324 से लेकर और यह चलता है 329 क तक। कहाँ तक चलता है? क तक ये चलता है। तो आपको अगर सीधा ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस अनुच्छेद में है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो 324 में है। अगर आपको सीधा पूरा पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ध्यान रखना है 324 से लेकर 329 और वो भी क तक है। इस निर्वाचन आयोग का जो कुल उल्लेख है वो यहाँ तक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह पता है आपको कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है कि चुनाव कराना होता है, किसी भी राज्य के अंदर हो या लोकसभा के चुनाव है, ठीक है, और विधानसभा के विधानमंडल के चुनाव, तो उनकी सूची को तैयार करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। इसी तरह राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग होता है, और भारत के अंदर संसद के लोकसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा, इनके जितने भी चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, इनकी सूची तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है एक बार SSC के अंदर। 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1952 और 25 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 25 जनवरी 1950। यानी भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 में हुई थी, और इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी अपन मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आगे है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो गया। दोस्तों, आपको अगर थोड़ी क्लास अच्छी लगे है तो आप एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इस तरह के अच्छे क्वेश्चन है वो मिलते रहें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत में चुनाव सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता चल ही गया, सी इसका राइट आंसर होगा। यानी निर्वाचन आयोग भारत के अंदर चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या संसद के जो चुनाव होते हैं दो वो चुनाव हो, या राज्य के विधानमंडल, इनकी जो सूचियाँ तैयार करते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार की जाती है। उनके द्वारा तय किया जाता है कि ये चुनाव कब कराना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। यानी भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, और अन्य जो आयुक्त के जो चुनाव आयुक्त के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। अब इसके अंदर निर्वाचन आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं उनके आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी जो नियुक्ति है या इनको हटाना है तो वो राष्ट्रपति का ही कार्य होता है। चाहे निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त है या अन्य सदस्य है, उनको हटाना, उनकी नियुक्ति करना, ये सभी राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। ठीक है,
इसके अंदर मैंने 2 प्रश्न बता दिया आपको, यह भी ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो अगर निर्वाचन आयोग है तो इसका प्रमुख कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही आपका होगा, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, ज़्यादा बताने की बात नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है अपने यहाँ पर। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। निर्वाचन आयोग का मुख्य जो परिसीमन आयोग का मुख्य जो अध्यक्ष होता है वो ही, जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है वो ही इस परिसीमन आयोग का भी अध्यक्ष होता है। यानी ऑप्शन अपना कौन सा राइट हो जाएगा? ए नंबर जो क्वेश्चन है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी परिसीमन आयोग क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष प्रमुख होगा वही परिसीमन आयोग का प्रमुख अध्यक्ष होता है। परिसीमन भी निर्वाचन की तरह ही है, ये भी निर्वाचन की जो जो सीटें होती है उनको निर्धारण करता है कि कितनी सीटें रखनी है। ठीक है, तो यह भी चुनाव निर्वाचन आयोग से संबंधित एक परिसीमन आयोग होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1949। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि भारत में प्रथम बार आम चुनाव जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951। ठीक है, अगर आपको दोनों ही ऐसे क्रम वाइज आता है 1950, 51, 51, 52, ठीक है, 52, 53, तो आपको 1951 और 1952 का ऑप्शन कर देना है। या अगर आपके पास ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं तो आपको 1951 करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो गया, यह समझ में आ गया आपको। चलो आगे बात करते हैं, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संसद द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन सी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनना और ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधि चुनना। तो जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वो क्या होता है कि जनता के द्वारा जिसको चुना जाता है वो हमेशा क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो गया? राइट आंसर अपना हो गया सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश से के निर्वाचन पद्धति के समान है? यानी जो अपने भारत के अंदर निर्वाचन जिस तरह हो रहा है वो किस देश के समान मान सकते हैं, या किस देश से, जैसे कुछ अपने तत्व अलग अलग देशों से संविधान के अंदर लिए गए हैं, तो ये जो निर्वाचन पद्धति है वो भी कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि भारत की निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के समान है। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी एम.एस. गिल, ऑप्शन सी सुकुमार सेन और ऑप्शन डी सी.के. त्रिवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप कमेंट में मुझे यह बताना कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त महिला कौन थी? भारत की पहली महिला कौन थी जो चुनाव आयुक्त बनी थी? ठीक है, पुरुष के अंदर आप अपन कहते हैं कि सुकुमार सेन प्रथम है और ये प्रथम आयुक्त है, प्रथम व्यक्ति। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी ये आपको मुझे कमेंट में बताना। अगर निर्वाचन आयोग का टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको जरूर याद होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव में मत देने का अधिकार है? ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 326, ऑप्शन सी 329 और ऑप्शन डी 324 के।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी। अनुच्छेद 326 यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 साल का हो गया है उसे चुनाव के अंदर मत देने का अधिकार है। हाँ, वो कोई आपराधिक मामला उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, गैर आपराधिक यानी अपराधी नहीं होना चाहिए। अगर अपराधी नहीं है तो आप अगर 18 साल के हो गए हो तो आर्टिकल 326 के तहत आपको मत देने का अधिकार है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 12, ऑप्शन सी भाग 15 और ऑप्शन डी भाग 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी संविधान के भाग 15 के अंदर निर्वाचन आयोग का उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 कै तक इसका जो उल्लेख है वो किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 भी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2 सदस्य, ऑप्शन बी 5 सदस्य, ऑप्शन सी 3 सदस्य, ऑप्शन डी 1 सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। इनमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग की जब स्थापना हुई थी उस समय चुनाव आयोग के अंदर सिर्फ 1 सदस्य ही था। ठीक है, उसके बाद में 3 सदस्य हुए। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति, इनको हटाना, ये सभी राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में कर दी गई है? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 95वां संविधान संशोधन और उसके बाद में एक और नीचे दे रखा है ऑप्शन डी 62वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये क्वेश्चन है और वो यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन डी है जो क्या आपका 62वां संविधान संशोधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1989 के अंदर। ठीक है, 1989 के अंदर 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी और अभी 18 वर्ष का जो भी वयस्क नागरिक है भारत का वो मत दे सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अन्य कुछ तथ्य। देखो दोस्तों, जो 15 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम के अंदर इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसलिए ये 15 क्वेश्चन तो थे वो बता दिए। उसके अलावा अभी जो भी अन्य प्रमुख तत्व है उनके बारे में मैं आपको और बता दूंगा। निर्वाचन आयोग के बारे में एग्जाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर एग्जाम के अंदर कुछ नहीं जाता है, यही घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है। ठीक है, अन्य तथ्यों के अंदर और चर्चा करते हैं, आराम से देखिए। आओ, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, एक तो आपको यह पूछ लिया जाएगा कि संवैधानिक संस्था निम्न में से कौन सी है। आपको 4-5 जैसे महान्यायवादी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, निर्वाचन आयोग है, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग संस्था, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं होती है। 2 नंबर पॉइंट दे रखा है कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या उनकी आयु अगर 65 साल की हो जाती है तो जो भी अगर 2 में से अगर पहले होगा तो उसके द्वारा उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और इसके कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल दे रखा है, वो करना है, अगर उसके साथ में 65 वर्ष दे रखा है तो आपको 65 वर्ष और 6 साल
जो भी पहले हो वो आपका राइट होगा। उसके बाद में बिंदु नंबर 3 की ओर चर्चा करते हैं। निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है उतना ही निर्वाचन आयोग के आयुक्त को मिलता है। उसके बाद में और चर्चा करते हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर आगे और चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। वर्तमान यानी 2023 में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। वर्तमान में 25वां क्रम चल रहा है। मतदान जो निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उनका 25वां क्रम चल रहा है। पहले सुकुमार सेन थे जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। आपको भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताना है। और वर्तमान के अंदर निर्वाचन आयुक्त कौन है आपको वो भी मुझे बताना है। फिर से मैं आपको और बता देता हूँ कि 24वें जो निर्वाचन आयुक्त थे वो थे राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार, जो भारत के 24वें निर्वाचन आयुक्त थे। अभी 25वें निर्वाचन आयुक्त ने शपथ ली है, वो बने हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त। तो वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो, तो ये था इसके बारे में, निर्वाचन आयुक्त के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है। इसमें पीछे कुछ रखा नहीं है। जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं वो मैंने आपको मेन जो भी है वो मैंने बताया है। उम्मीद और आशा करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन है ये पूरे समझ में आए हैं। एक और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि निर्वाचन आयोग के जो चुनाव सुधार के अंदर जो 2 समितियाँ बनी थी। कितने समिति बनी थी? 2 समितियाँ बनी थी। पहली समिति है दिनेश गोस्वामी समिति है एक। तो इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के चुनाव सुधार में कौन सी समितियाँ थी? तो एक तो आपकी होगी दिनेश गोस्वामी समिति और दूसरी आपकी होगी इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन सी है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो ये 2 समितियाँ चुनाव सुधार से संबंधित हैं। उसके बाद में जितने भी सवाल थे वो आपके कंप्लीट होते हैं निर्वाचन आयोग के। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों को भाइयों को शेयर ज़रूर करें। आगे की नई क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।